मैं अनामिका मिश्रा और स्वागत है आपका बजरबट्टू डिवाइन में। भारत में कई ऐसे पुराने मंदिर हैं जिनकी अनेक परंपराएं, रीति रिवाज और इतिहास है। और आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर लेकर आए हैं जिसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, हम खड़े हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ किलकारी भैरवनाथ मंदिर बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी और ये मंदिर 5000 साल पुराना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर का नाम किलकारी भैरवनाथ मंदिर क्यों पड़ा, और आखिर क्यों भगवान कृष्ण के निर्देश पर पांडवों को काशी के कोतवाल भैरव बाबा को इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली लाना पड़ा। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माना जाता है जब पांडव इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली को बसाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब भूत पिशाच उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि भूत पिशाच के गण यानी कि स्वयं भैरव बाबा की इसके लिए मदद लेनी चाहिए। तब स्वयं भीम भैरव बाबा को लेने काशी पहुंचे, लेकिन भैरव बाबा ने भीम से सवाल किया कि आखिर तुम मुझे कैसे लेकर जाओगे। तब भीम ने कहा, मैं आपको अपने कंधे पे बिठाकर दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। बस फिर क्या था, भैरव बाबा ने भीम के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर तुम मुझे अपने कंधे से उतार दोगे, मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। इसके बाद जब भीम भैरव बाबा को लेकर चले, तो इसी जगह यानी कि दिल्ली के प्रगति मैदान के पास ही उन्होंने माया से भीम को लघु शंका का संकेत दिया। मायावश वो इस प्रण के बारे में भूल गए और उन्होंने भैरव बाबा को यहीं पर उतार दिया। इसके बाद जब उन्हें इस बात का ख्याल आया तो उन्होंने भैरव बाबा से आगे चलने का आग्रह किया, लेकिन भैरव बाबा शर्त के अनुसार यहीं पर स्थापित हो गए। तब भीम दुविधा में पड़ गए और उन्होंने भैरव बाबा से कहा, अब इस यज्ञ को भूत पिशाचों से कौन बचाएगा। तब भैरव बाबा ने कहा कि जब भी मैं यहाँ से किलकारी भरूंगा, एक बच्चे की तरह किलकारी भरूंगा, तब सभी भूत पिशाच अपने आप या तो नष्ट हो जाएंगे या डर कर भाग जाएंगे। इसी वजह से इन भैरव बाबा का नाम पड़ा किलकारी भैरव बाबा। बताते हैं कि काल भैरव कौन है। एक समय की बात है जब सृष्टि के दो सबसे बड़े देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद शुरू हो गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने महत्व को सबसे बड़ा मान रहे थे। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो अनंत और बेहद शक्तिशाली था। ये शक्ति स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सृष्टि में हर शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन ब्रह्मा अपने अहंकार में ये मानने को तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और उनमें से एक सिर लगातार अहंकार और अपमान से भरी बातें कर रहा था। तब भगवान शिव के क्रोध से एक अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ और यही थे भैरव। काल भैरव ने अपने क्रोध में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने पर उन्हें बहुत बड़ा पाप लगा, जिसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। इस पाप के कारण वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से अलग नहीं हुआ और उनसे चिपका रहा। इसके बाद काल भैरव पूरे संसार में भटकते रहे ताकि इस पाप से मुक्ति मिल सके। वे कई तीर्थों और स्थानों पर गए, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में जब वो वाराणसी पहुंचे, तब वो कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसी कारण वाराणसी को मोक्ष की नगरी माना जाता है और काल भैरव को वहाँ का कोतवाल यानी कि रक्षक देवता कहा जाता है। काल भैरव का रूप बहुत उग्र बताया गया है। हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडों की माला और साथ में काला कुत्ता, जिसे उनका वाहन माना जाता है। लेकिन उनका ये रूप डर का नहीं, बल्कि अहंकार, अन्याय और बुराई के अंत का प्रतीक है। नमस्कार सर। राम राम जी। कहाँ से आए सर आप?
दिल्ली से आए हैं जी। अच्छा, तो इस मंदिर की मान्यता के बारे में कुछ बताइए। मंदिर की मान्यता तो सबको पता है, जगत को पता है, मेरे अकेले क्या है। सर, आपने मंदिर के दर्शन कर लिए? हाँ, कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? हम लोग इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं, तो ऐसी हर जगह भैरवनाथ मंदिर क्या है बोले तो वो क्षेत्र पालक रहते हैं, तो ऐसा इधर भी है बोल के हमारे को पता चला। वैसा इससे पहले भी आए, अभी भी आ रहे। तो कैसा लगता है आपको इस मंदिर में आके? बहुत बढ़िया। श्रद्धालुओं का मानना है कि किलकारी भैरव मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा से नवग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। नौकरी, व्यापार, विवाह और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। विशेष अवसरों और शनिवार के दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ अधिक देखने को मिलती है। इस मंदिर में दूधिया भैरव और किलकारी भैरव मौजूद हैं। दूधिया भैरव को भक्त दूध अर्पित करते हैं और किलकारी भैरव को मदिरा का भोग चढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। कहने का मतलब है हर भक्त की मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो अगर आप अब तक इस मंदिर में नहीं आए हैं तो इस मंदिर आइए और भैरव बाबा के दर्शन जरूर कीजिए और ऐसे ही पुराने इतिहास से जुड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए डिवाइन यात्रा के साथ।